जिसकी उम्मीद थी कम से कम मुझे, मैं बार बार आपसे कह रहा था कि ये सऊदी अरब जो अच्छा बन रहा है, ये अरब की सरकार जो बड़ी ईरान की अच्छी बन रही है, इन पर भरोसा ना करना। अगर कुत्ता एक टाइम के लिए घी चाट ले तो इसका मतलब यह नहीं है कि नेक्स्ट टाइम उसको घी हजम होगा, जाएगा वो नाली का ही पानी चाटने। यही है सऊदी अरब की करंट गवर्नमेंट। यहां पर क्लेरिफिकेशन देना चाहूंगा, सऊदी अरब का मतलब अरब की पाक जमीन नहीं, अरब की पाक जमीन पर नापाक सफेद लिबास में काला इंसान नाम मोहम्मद बिन सलमान। एक टाइम के लिए यजीद से भी बदतर इंसान है ये। अभी अगले 5 मिनट में साबित करूंगा। सबसे पहले रिपोर्ट आपके सामने, तमाम उम्मते मुस्लिमा का दिल चूर होगा, जहां सारे उम्मत एक हो गई, जहां सारे मुसलमान एक हुए। इस मोहम्मद बिन सलमान, मैं इसके नाम के आगे मोहम्मद लगाना पसंद नहीं करता, खुदा की कसम ये यजीद है। यजीद एक वक्त के लिए यजीद से भी 4 कदम आगे निकला है ये इंसान। कैसे? रिपोर्ट ये है, इजराइल के अखबारों की, इजराइल के मीडिया ने खुद, इजराइल की मीडिया ने खुद कहा कि ईरान पर हमला करने के लिए और उसके हमलों से बचने के लिए बिन सलमान यानी सऊदी अरब ने हमारी मदद की। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। कोई भांड और बहुत सारे मुल्ले टाइप के भांड हैं यहां हिंदुस्तान में भी रहकर अरब का लिबास पहनकर सोचते हैं कि हम तो मोहम्मद बिन सलमान के सगे हैं और उसके प्रवक्ता हैं यहां। तो सुनो, बिन सलमान के अंडे हो तुम, उसके अलावा कुछ नहीं। नजिस अंडे 2 बार खुजा देगा, नजर नहीं आओगे। वो किसी का नहीं है बिन सलमान। जो दीन का नहीं, अपने मुल्क का नहीं, जो कौम का नहीं, वो किसका होगा? रिपोर्ट एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर। बताया गया है इजराइल के द्वारा कि जो मिसाइलें आ रही थीं उसे रोकने की तो मदद की, साथ ही अपना एयर स्पेस खोल दिया इजराइल के लिए, ईरान पर हमला करने के लिए। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं, जो रडार का डेटा है वो रडार डेटा शेयर किया इजराइल से ताकि इजराइल अपने आप को बचा सके। अल्लाह अकबर। वो ये जंग सलेबी वाली जंग है भाई। हालांकि मेरे हिंदू भाई नहीं समझेंगे, लेकिन बहुत छोटे जुमले में सारी कहानी मैंने क्लियर कर दी आज। हालांकि ये बात कहना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे दूसरे लोग भी देखते हैं इस वीडियो को, लेकिन सच सच है। और रडार नहीं, जब अपना एयर स्पेस ही खोल दिया फिर क्या बचा? और सऊदी अरब की इंटेलिजेंस इजराइल की मदद कर रही थी। बताइए मुझे, खुदा दिल पर हाथ रख के बताइए, इस मुहर्रम के इस दुख के माहौल में, जब करबला में अहले बैत ने कुर्बानी दी, ऐसे महीने में यह खबर आ रही है तो दिल को और दुखा रही है, क्योंकि मुसलमान भरोसा करना बिन सलमान पर चाह रहा था, लेकिन जिसकी नस्ल ही हराम की हो, यह अरब नहीं है भाई। अरब में से तो हमारे पैगंबर इस्लाम थे। ये यहूदी हैं जिन्होंने अपना सफेद लिबास पहना हुआ है। इधर इनके पास यहूदी औरतें, इधर इनके पास यहूदी औरतें, बिस्तर पर यहूदी औरतें। समझ रहे हैं? ये है। किसी को बुरा लगे तो, अगर लग रहा है कि बिन सलमान के लिए मैं गलत बोल रहा हूं तो माजरत के साथ ऐसे लोग अपनी वालिदा से जाके कहें कि अम्मी मेरे अब्बू का असली नाम बताओ, क्योंकि ये तो नहीं है। खता तो करी है तुमने कि मुझे सामने से सऊदी अरब का, बिन सलमान का धोखा नजर नहीं आ रहा। मुझे यहूदी खुद चीख के बता रहे हैं कि अरब ने मदद की, लेकिन अम्मी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर अब्बू मेरे यही हैं तो इसका मतलब फिर हराम की खिलाई होगी मुझे, क्योंकि सच मुझसे हजम नहीं हो रहा। हाय हाय। आगे की सुनिए। अभी तक जो शिया से नफरत करते हैं वो कह रहे होंगे यार ये तो रजा भाई इत्तेहाद की बात करते करते शिया का बचाव करते। अरे चेक कर लो यार, हराम खा रहे हो क्या? सच हजम नहीं हो रहा। बिन सलमान ने नॉर्मलाइजेशन का इजराइल से शर्त रखी है कि आप गज्जा से पहले हमास को पावर से हटाओ।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमास क्या है? शिया है? नहीं। हमास कौन है? अपनी जमीन के लिए लड़ने वाला फिलिस्तीनी ग्रुप। तवज्जो है। अब मेरे दीन के चाहने वाले, नबी के चाहने वाले, 1,24,000 अंबियाओं के चाहने वाले, कुरान पाक को अपना सब कुछ मानने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, सहाबाओं के नक्श कदम पर चलने वाले, अहले सुन्नत जो सुन्नत पर अमल करने वाले, चाहे वो शिया हो जो खुद को अली का गुलाम कहते हैं, अपने सीने पर हाथ रखो और बताओ मुझे कि बिन सलमान सही है। अगर आपकी उंगलियों में दम है, सिर्फ इतना लिख दो, बिन सलमान सही है। हम समझ जाएंगे कमेंट देखकर कि हां आप हराम खा रहे हो कि हलाल खा रहे हो। अरे भाई, सामने से इजराइल कह रहा है, I24 न्यूज, I24 जो इजराइल का चैनल है, उसने खुद कहा है कि बिन सलमान की मांग है कि गाजा के अंदर हमास नहीं हो, यानी जो इजराइल चाहता है वही बिन सलमान चाहता है। अब इससे क्या करूं मैं और कितने सबूत दूं? इसके बावजूद अगर समझ रहे हैं आप, बिन सलमान आपको सही लग रहा है तो मैंने कह दिया इससे पहले। ईरान के खिलाफ जाकर मैंने क्यों कहा बिन सलमान को यजीद? उसकी एक और वजह है। यजीद सामने से लड़ने आया था। यजीद ने करबला में इमाम हुसैन को लाखों की फौज से घेरा कर कत्ल करवा दिया था, शहीद करवा दिया था, लेकिन वो सामने से दुश्मनी कर रहा था, सामने से दुश्मन था। बिन सलमान आस्तीन का सांप है। ईरान की बात नहीं, बात यह थी कि वो मुस्लिम देश था, कुरान तो उसका वही था जो हमारा कुरान है। अल्लाह तो उन्हीं का, कोई अल्लाह दूसरा तो नहीं उनका। अगर ईरान के अलावा कोई और मुल्क लड़ता गैर मुस्लिम, तब भी हम उसका साथ देते इस बिना पर कि ये जालिम से लड़ रहा है, मजलूम के साथ खड़ा है। लेकिन ईरान एक मुस्लिम देश होकर लड़ता है तो अपने धोखा देते हैं। हमारी कहानी यही है। जब आप रसूल खुदा को देखेंगे, जंग में आप पढ़ेंगे, तो रसूल खुदा को जंग में छोड़कर सहाबी थे, खुदा रसूल खुदा को पता था कि ये छोड़ के भागेंगे, लेकिन नबी अल्लाह का दिल, सुभान अल्लाह, वो बोलते कुछ नहीं थे। पता सब होता था कि मैदान जंग में पहाड़ी पर ये भाग गए थे और जंग अली लड़ रहे थे। और जब जंग खत्म हुई, जंग जीत गए, तो रेत उठाकर अपने ऊपर डाला और वापस आ गए, खरोच वरोच मार के अपने आप को, या नबी अल्लाह, आज खुदा की कसम जंग हमने क्या जीती और अल्लाह की राह में हमारी जीत हुई। अब नबी अल्लाह को क्या पता नहीं है? क्या हजरत अली को पता नहीं है? पता सब है। ऐसा ही दुनिया को पता सब है कि कौन गद्दार है, कौन लड़ा है। लेकिन जैसे नबी पाक को नाम के मुसलमान मैदान जंग में छोड़कर भागे, आज आपने देखा कि बिन सलमान सामने से कहता है कि हम आपके साथ हैं, हम ईरान पर हुए हमले के खिलाफ हैं, और अंदर से इजराइल की पूरी मदद की है। गाजा के अहले सुन्नत 99% अहले सुन्नत है, वहां सुन्नी है, हम वहां पे सारे ज्यादा सुन्नी है। वहां क्या किया कि हमें यहां पर हमास नहीं चाहिए। बिन सलमान कह रहे हैं यहां पर दूसरे, मतलब जो इजराइल कह रहा है कि इन्हें हटाओ, हम कोई अलग सरकार बनाएंगे। यजीद बिन सलमान। चीजें और खराब हो रही हैं। आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है, अमेरिका बहुत तेजी से भारी भरकम हथियार बहुत ज्यादा मात्रा में इजराइल भेज रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों हरामी मिलकर कुछ नई जंग की तैयारियां कर रहे हैं। इजराइल कुछ बड़ा खतरनाक करने वाला है, या तो वो पूरा गाजा एक साथ मिटाने वाला है, या वो ईरान पर फिर से हमला करने वाला है, क्योंकि 510 मिलियन के हथियार अमेरिका ने इमरजेंसी कूपन का इस्तेमाल करके, वर्ड होता है, यूज होता है कि भाई हमें इमरजेंसी में चाहिए ये हथियार, इतने का हथियार चाहिए, तो इमरजेंसी में अमेरिका ने इजराइल को हथियार दे दिए। उधर अमेरिकी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं
कि अमेरिका भी ईरान पर दूसरा परमाणु बड़ा हमला, क्योंकि जो फॉर्दो फैसिलिटी है वो उड़ा नहीं पाया, पूरी दुनिया में जलील हो गया अमेरिका, तो वो दोबारा से बड़ा हमला करने का प्लान कर रहा है। अमेरिका, ईरान और इजराइल में अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, तीनों जगह धमाके हो रहे हैं, ड्रोन फट रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अब जैसे ये IRGC का एक मिसाइल बेस है, वहां पर ईरान में आग लगी, वजह सामने नहीं आई है, लेकिन अब अंधे को भी पता है कि इसके पीछे अमेरिका और इजराइल। उधर G7 ने ईरान से भीख मांगी है कि न्यूक्लियर ना बनाए और अमेरिका से बात करे और बातचीत के जरिए मामला को सुलटाए। उधर इजराइल के विदेश मंत्री ने यूरोप से भीख मांगी है कि IAEA से जो ईरान बाहर निकल रहा है उसको रोको और ईरान पर भारी मात्रा पे पाबंदी लगाओ, खूब पाबंदी लगाओ। ईरान की मार्केट को तबाह कर दिया गया है। ये देखिए, ईरान की स्टॉक मार्केट पूरी तरह से रेड हो गई है, क्योंकि आशंका है कि ईरान पर दोबारा हमला किया जाएगा। सोचिए, इजराइल के हमलों में जो उसने नागरिकों पर किए हैं, 68 एथलीट मार दिए। एथलीट कौन होता है? आतंकवादी थोड़ी होता है, अरे आप और हम में से होता है। यह है इजराइल जो जनता पर हमला करता है और शोर मचाता है। एक मिसाइल अगर पिछवाड़े में घुसती है तो शोर मचाता है, हाय ईरान ने मार दिया, हाय ईरान ने बर्बाद कर दिया। उधर अमेरिका और इजराइल को ईरान के हैकरों ने दिन में सूरज और रात में तारे दिखाए हैं। इसका सबूत ये पोस्टर है। अमेरिका ने $10 मिलियन इनाम रखा है और इससे ज्यादा भी इनाम बढ़ सकता है। कहा है, कोई भी व्यक्ति ईरान के जासूसों की और ईरान के हैकर्स की जानकारी देता है और IRGC की जानकारी देता है तो उसको $10 मिलियन इनाम दिया जाएगा। ईरान के पास पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी है, दिमाग चकरा देने वाली बात कर देते हैं, अगला बिलबिला जाता है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हथियारों से, मिसाइलों से हमारी परमाणु टेक्नोलॉजी को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। यह होती है, देखिए दोस्तों, ये होती है इल्म की टेक्नोलॉजी। इल्म है उन ईरान के पास, इल्म। तुम्हारे पास ताकत है, उसके पास इल्म है। उधर ईरान ने 50 और लोगों को अपने ही मुल्क तेहरान से गिरफ्तार किया है, जो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। भारी मात्रा में ईरान को यही ऑपरेशन कंटिन्यू करना चाहिए। उधर ईरान के कमांडर ने भी नहले पर दहला मार दिया, कह दिया कि अगर अमेरिका, इजराइल ने दोबारा से हम पर हमला किया तो हमारा हमला पहले से फिर ज्यादा होगा। मुन्ना इजराइल, सोच लो, अभी हल्के फुल्के हमले में ईरान ने तुम्हारे तेल अवीव, हैफा और अशदोद का चेहरे का नक्शा बिगाड़ दिया। इससे भारी कर दिया तो जाओगे कहां? उधर ईरान के हैकरों ने तो भाई मजे ही बांध दिए। मैंने पहले ही कहा था, मुहर्रम में मत उलझना भाई। भाई ये गमे हुसैन में रोते हैं और तुम्हें तुम्हारे गुनाहों पर रुलाते हैं, अपने आप को चीर फाड़ लेते हैं गमे हुसैन में। तुम आओगे मुहर्रम में अटकने तो भाई अपने तो करेंगे मातम, तुम्हारे पे जो मातम करेंगे उसके निशान जिंदगी भर रहेंगे। ये देखिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। ईरान के हैकर्स ने कह दिया है कि हमारे पास जानकारी है मुन्ना, अगर हम पर हमला किया तो डोनाल्ड ट्रंप के जो सहयोगी, करीबी सलाहकार, उन सबके ईमेल्स और डेटा हम लीक कर देंगे। फॉरेन पॉलिसी एक विदेशी मैगजीन है, इसने अपने मैगजीन में लिखा क्या, आपकी स्क्रीन पर लिखा कि जो इजराइल ने ईरान पर हमला किया वो बैकफायर कर गया, यानी जिसके लिए गड्ढा खोदा था उसका तो कुछ उखाड़ नहीं पाया, उस गड्ढे में खुद ही गिर गया इजराइल। मोटा नुकसान हुआ है जिसे इजराइल ने पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की है, ये विदेशी मैगजीन लिख रही है। ये 20 साल पहले भी नेतन्याहू कहता था ईरान खतरा है, ईरान खतरा है। झंडू बाम ने ईरान पर ऊपर से पिछवाड़े तक का जोर लगाकर हमला कर दिया और इतना कुछ करने के बाद आज कह रहा है कि ईरान हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसकी मिसाइल कैपेबिलिटीज हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। ईरान इतना बड़ा खतरा है कि अरब नेशन इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना ईरान खतरा है। तो तवज्जो यहां चाहूंगा मोमिनीन हजरात कि काफिर कह रहा है,
कुरान की तौहीन करने वाला कह रहा है, इस्लाम का दुश्मन कह रहा है कि अरब हमारे लिए खतरा नहीं है, ईरान हमारे लिए खतरा है। अरे तो भाई कोई तो बात होगी ईरान में, कब तक ईरान से नफरत करेंगे? आगे नहीं बोलूंगा, समझदार को इशारा काफी है। उधर ईरान के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि IAEA के साथ हमने सारे काम करने बंद कर दिए हैं। मुबारक। IRGC के कमांडर ने कहा है कि इजराइल से लड़ना भले ही थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन अमेरिका से लड़ना बहुत आसान है, क्योंकि अमेरिका के सारे बेस, उसके वॉरशिप हमारे निशाने पर हैं। सुनिए, मजा आएगा। समझ में नहीं आएगा, मजा पूरा आएगा। जो भी इजराइल से दूर रहना चाहता है और जानता है कि ये फिलिस्तीन की जमीन है, सुनिए। ورود آمریکا به جنگ در اثر فشار صهیونیست‌ها بود. آمریکایی‌ها اسرائیل رو جلو فرستادن، اما خودشون نمی‌خواستن درگیر بشن. دنبال این بودن که توسط اسرائیل ضربه نهایی رو بر ما وارد کنن. فشار صهیونیست‌ها موجب شد آمریکایی‌ها یه جوری وارد میدان بشن. رژیم که شرایط رو برای خودش سخت می‌دید و در شرایط نابودی عملیات قرار گرفته بود، آمد فشار آورد. آمریکایی آمدن در میدان. چرا؟ به خاطر اینکه लीजिए, इराक ने भी कंफर्म कर दिया। इराक के प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल ने बिना हमारी परमिशन से ईरान पर हमला करने के लिए हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, और इस बात की कंप्लेंट हमने UN में कर दी है। रजाग्राफी की आवाज ईरान तक पहुंचती है और इस लेवल पर पहुंचेगी, हमने सोचा नहीं था। हजरात मोहतरम, ऐसी गहरी पहुंची है आवाज कि ईरान ने फैसला किया है, आदेश दे दिया है, इलीगल तरीके से जो भी ईरान में रह रहा है सबका सामान पैक करके उनके वतन भेज दिया जाए। इलीगल किस तरह के, ये मत सोचिए भाई पासपोर्ट है, अस्सलाम वालेकुम रजा भाई पासपोर्ट है मेरे पास, हाँ मुझे तो कुछ पासपोर्ट है कुछ भी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गए हैं और बस गए हैं, वापस ही नहीं आए हैं, फाड़ के फेंक दिया पासपोर्ट, बस गए हैं एक जगह, वहां जाके सामान पैक करिए। उधर ईरानी अधिकारी ने कह दिया सब भाड़ में जाओ, हमें जितना यूरेनियम बनाना होगा बनाएंगे। सुनिए। غنیسازی صفر یه توهمه، یه حرف واقعا بی‌ارزشه. ما هزینه پرداخت کردیم، دانشمندامون شهید شدن، مراکز هسته‌ایمون رو مورد حمله قرار دادن و قطعا از این به بعد بدون هیچ گونه پذیرفتن شرطی از اونها حق مسلم ماست که در عهدنامه هم تصریح شده است اینو داشته باشیم، به میزان نیازمون هم غنیسازی کنیم. شاید ما مثلا برای کشتی‌های اقیانوس پیمامون نیازمند غنیسازی 90% باشیم، میتونیم انجام بدیم. خط قرمز उधर ईरान ने 2 कपल को गिरफ्तार किया है, एक लड़का है एक लड़की है। देखिए, खूबसूरत लड़की, दोनों यहूदी हैं, गिरफ्तार किया है, ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। मैं मांग करता हूं कि लौंडिया को छोड़ दिया जाए, इसको सूकड़े को गिरफ्तार करके रखा जाए, जेल में सड़ाया जाए। गलत किया इसने, इसको हमारे पास भेज दो, इसको कलमा पढ़ाएंगे हम सीधे रास्ते पे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इजराइल के टीवी पर और हर जगह ये बात कही जा रही है, ये देखिए अमेरिका के नेता के द्वारा, कि भैया अगर ईरान यूरेनियम की तरफ आगे बढ़ता है तो हम दोबारा हमला करेंगे। मैं तो कहता हूं धमकी क्यों दे रहे हो, कर दो ईरान पे हमला। ईरान अपनी वो लंबी वाली मिसाइल, प्यारी वाली जिसकी रेंज अमेरिका तक है, वो निकालने में समय नहीं लगाएगा। उधर इजराइल ने चाइना पर प्रेशर बनाया कि भाई आप ही अकेले ऐसे हो जो ईरान से सबसे ज़्यादा तेल ले रहे हो, आप ईरान से तेल लेना बंद करो, ईरान कोलैप्स हो जाएगा। मोहतरम हज़रात, याद रखना, ईरान अकेला था, ईरान अकेला है, न चीन भरोसे लायक है न अरब भरोसे लायक। देर रात को ईरान के हवा में इजराइल के ड्रोन पहुंचे और कुछ न कुछ एक्टिविटी होती हुई नजर आई, लेकिन ईरान के डिफेंस सिस्टम उससे ज़्यादा चौकन्ने थे। देर रात को कई हमलों को रोकने की खबर है, ईरान के डिफेंस सिस्टम देर रात को एक्टिव हुए। ये रही फुटेज।
उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका पहले गारंटी दे कि वो दोबारा हमला नहीं करेगा तो हम बात करेंगे, वरना हमें बात ही नहीं करनी। थू। अमेरिका ने जानकारी दी है कि हॉर्मूज को बंद करने की तैयारी ईरान ने पूरी कर ली है, वहां पर शिप तैनात कर दिए हैं। उस शिप के अंदर वाटर माइन है, यानी समुद्र के तल में वो बम तैनात करेगा और पूरे रास्ते को ब्लॉक कर सकता है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमला करवा के इजराइल और अमेरिका की खुद ही बेइज्जती हो गई, जो करना था वो कर नहीं पाए। अब अमेरिका एक कानून ला रहा है जिससे बेइज्जती भी हो तो इजराइल की हो, और अगर कामयाब हो जाए तो क्रेडिट मैं ले लूंगा। ये रही रिपोर्ट। कानून अब ऐसा बनाया जा रहा है, अमेरिका में एक कानून लाया जा रहा है जिसके मुताबिक अगर ईरान परमाणु बनाता है तो उसको 30,000 पाउंड के बम दिए जाएंगे भारी मात्रा में, और उसको B-2 परमाणु बॉम्बर भी दिया जाएगा जिससे वो ईरान पर हमला करेगा। अब गाजा का भी देख लीजिए, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये ड्रग्स हैं जो अमेरिका की कंपनियां वहां पर मदद बांट रही हैं, वो अपने खाने में ड्रग्स मिलाकर दे रही हैं। ड्रग्स, नशा, ऐसा कि आदमी या तो मर जा, बच्चे खा रहे हैं, क्या हाल होगा उनका। हजरात, गाजा तक हमारी तीसरी मदद पहुंच चुकी है। वीडियोस के लिए हम प्रेशर नहीं डाल रहे हैं कि आप वीडियो भेजो, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इंशाल्लाह आते ही आप तक उसका सबूत प्रमाण दिखा दिया जाएगा। इस बारकोड की बार बार लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाई गज्जा को मदद भेजना चाह रहे हैं लेकिन आपका ये स्कैनर काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं आपकी किस्मत में, आप 4 दिन बाद ट्राई कीजिएगा। लिमिट पूरी हो जाती है तो वो 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद जो वो दोबारा से बारकोड काम करने लगता है। जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, जिनके दिल में है कि नहीं किसी भी हालत में मदद करनी है, वो ज़रा इस बारकोड के नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो इस पर अकाउंट नंबर भी है, जिस पर आप कहीं भी जाकर किसी बैंक वाले से या किसी वो जो मोबाइल शॉप होती है उससे भी आप पैसा डलवा सकते हैं। वही वाली बात है, एफर्ट आप कितना डाल रहे हैं। गाजा के हालात बहुत बुरे हैं, आगे आइए, जो भी मदद कर सकते हैं करिए, क्योंकि वहाँ जो मदद बांटी जा रही है अमेरिका के द्वारा, हम भी नहीं चाहते और आप भी नहीं चाहेंगे कि वहाँ लोग जाएं, जिनको खाना मिले उनको ड्रग वाला मिले, जिनको नहीं मिले उनको गोली मार दी जाए, जो इजराइल कर रहा है। अब ये साइड में मैं बयान तो नहीं सुनाऊंगा, आप कैप्शन ऊपर पढ़ लेंगे। हालात ये हैं कि ये बयान कर रहे हैं कि हम खाली बैग लेके आए थे खाना इकट्ठा करने के लिए, अब हम वापस जा रहे हैं इसी बैग में अपने साथ जो भूखे दूसरे लोग आए थे उनकी लाशों को लेकर, क्योंकि जब मदद बांटी जा रही है तो वहां इजराइल और अमेरिका की फौज गोलियां मारकर फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रही है। उधर 14 इजराइल के मिनिस्टर ने नेतन्याहू से कहा है कि वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से कब्जे का दुनिया में ऐलान कर दो। हाल यह है कि बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनका फॉर्मूला और उनका खाना और उनकी दवाइयां तक इजराइल गज्जा में जाने नहीं दे रहा है। इजराइल अपनी शर्तों पर हमास को डील करवा रहा है, धमकी दी है कि अगर हमास ने डील नहीं की, अगले 60 दिन के डील के लिए, यानी 60 दिन का सीज फायर अगर हमास नहीं करता है तो हम गाजा को डस्ट बना देंगे, धूल कर देंगे। अब पता है क्यों फड़फड़ा रहा है इजराइल? ये 60 दिन का हमास से कहेगा सीज फायर करो, अब हमास सीज फायर कर लेगा, इतनी देर में वो अपने डिफेंस सिस्टम हथियार जो खत्म हो रहे हैं वो उसको रीइंस्टॉल करेगा, या फिर उस 60 दिनों के अंदर ईरान पर हमला करेगा। यहां तक कि एक GIF है, ये देखिए, बर्तानिया का जहाज, ये हराम के पिल्ले अंग्रेज जिन्होंने पूरी दुनिया को लूटा, ये गंदी नस्ल के कीड़े देखिए क्या कर रहे हैं। गाजा जिसके लिए जो कोई चाहिए ही नहीं, उसके लिए इजराइल काफी है। ये देखिए, ब्रिटेन का जासूसी जहाज गज्जा की जासूसी करके इजराइल की मदद कर रहा है। बर्तानिया की कोर्ट से मांग की गई थी कि आप फैसला कीजिए और मना कीजिए गवर्नमेंट को कि इजराइल को F-35 फाइटर जेट के पार्ट्स नहीं दिए जाएंगे। तुरंत सुनवाई रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम इजराइल को F-35 के पार्ट्स देते रहेंगे। यानी आप समझ रहे हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब बड़े बड़े देश एक छोटे से गाजा के मासूमों की जान के दुश्मन है। गाजा में हाल इतना बुरा है, मेरे दोनों तरफ ये तस्वीर देखिए,
एक तस्वीर में बच्ची गिरा हुआ खाना उठा रही है, दूसरी तस्वीर में एक बच्चा गिरा हुआ खाना, क्योंकि छीना झपटी में जब खाना पलट जाता है बड़ी आस से 4 दिन से जो भूखे हों और खाना कुछ हाथ लगे, छीना झपटी में गिर जा रहा है तो ज़मीन से उठाकर समेटने पर मजबूर हो रहे हैं। गाज़ा के ऐसे हालात हैं। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही, और मैंने जितनी बड़ी खबर आपको देनी थी मैंने इस रिपोर्ट में दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सुना। जिस दौर में कोई किसी की नहीं सुनता, आप मेरी सुन रहे हैं। आप सबका शुक्रिया। जय हिंद।